लाडो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। वो बहुत ही दयालु और खुश मिजाज चिड़िया थी। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक और दुष्ट कालू कौवा रहता था। वो हर पक्षी की खुशी से जलता था और उनकी खुशी को बिगाड़ना चाहता था। दिवाली का त्योहार आने वाला था। लाडो चिड़िया बहुत उत्साहित थी। तभी एक दिन उसके पास उसके दोस्त गुलाबो, बंटी, हरिया तोता आ रहे थे। उन्हें देखकर लाडो उनसे पूछती है, अरे सुनो दोस्तों, दिवाली आ रही है। तुम लोगों ने क्या सोचा है? हम इस बार कैसे मनाएंगे दिवाली? उसकी ये बात सुनकर हरिया तोता लाडो से कहता है, अरे लाडो, हमें इस बार कुछ खास करना चाहिए जिससे हमारी ये दिवाली हमेशा के लिए यादगार बन जाए और इस जश्न को हम हर साल याद रखेंगे। हाँ तोते भैया, सही कहा तुमने। हमें रंग बिरंगे पटाखे और मिठाइयाँ लानी होंगी और हम सब इस जंगल को अच्छे से सजाएंगे। ये कहकर वो सब एक साथ जंगल में घूमने निकलते हैं। लेकिन तोते भैया, हमें सावधान रहना चाहिए। कालू कौवा हमेशा हमारे त्योहारों में खलल डालता है। हाँ लाडो, तुम सही कह रही हो। कालू कौवा हमेशा बुरा करता है। हमें उसे रोकने के लिए कुछ सोचना होगा। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। क्या कर रही हो लाडो? दिवाली का जश्न मनाने की तैयारी कर रही हो? हाँ कालू, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हारे जश्न को बर्बाद करने आया हूँ। लाडो चिड़िया और उसके दोस्त मिलकर दिवाली की योजनाएं बनाते हैं। हमें इस बार दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाना है। हाँ, हम मिठाइयाँ बनाते हैं, रंगोली सजाते हैं और पटाखे छोड़ते हैं। तुम्हारी सारी योजनाएं बर्बाद करने में मुझे मजा आएगा। लाडो और उसके दोस्त मिठाई बनाने की तैयारी कर रहे थे। अरे गुलाबो, ये लड्डू कितने अच्छे बन रहे हैं। हाँ लाडो, और हमें और मिठाइयाँ भी बनानी चाहिए। तभी कालू कौवा अचानक उनके पास आता है। मिठाइयाँ बनाना आसान है, लेकिन क्या तुम मेरे बिना जश्न मना पाओगी? ये कहकर कालू ने मिठाइयों के बर्तन को गिरा दिया। कालू, तुमने यह क्या किया? मैं तो बस मजा ले रहा था। तुम हमेशा हमारे जश्न को बर्बाद करते हो। हाँ लेकिन कालू, हम तुम्हारे डर से हार नहीं मानेंगे। कालू, हम इस बार दिवाली मनाएंगे। देखो, मैं तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम करूँगा। फिर लाडो और गुलाबो रंगोली बनाने की तैयारी करती हैं। गुलाबो, हम रंगोली बनाते हैं। ये दिवाली की सुंदरता को बढ़ाएगी। हाँ, और मैं फूलों से इसे सजाऊंगी। तभी कालू वहाँ आता है। रंगोली बनाने से क्या होगा? मैं इसे पल भर में बर्बाद कर दूंगा। फिर कालू रंगोली को बर्बाद करने की कोशिश करता है। नहीं कालू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारी हर चीज को बर्बाद करने आया हूँ। फिर लाडो अपने दोस्तों से चर्चा करती है। हमें कालू को रोकने के लिए एक योजना बनानी होगी। हाँ, हम उसे समझा सकते हैं कि दिवाली मनाना कितना महत्वपूर्ण है। फिर लाडो और गुलाबो कालू कौवे के पास जाती हैं। कालू, क्या तुम कभी दिवाली का जश्न मनाने की कोशिश करोगे? मैं तो तुम्हें परेशान करने के लिए आया हूँ, दिवाली मनाने के लिए नहीं। लेकिन दिवाली सबके लिए खुशी का मौका है। क्या तुम हमें खुश नहीं देखना चाहते? तभी कालू कुछ सोचने लगता है। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्यों खुश रहूं? अगर तुम हमारे साथ मिलकर दिवाली मनाओगे तो तुम भी खुश रहोगे। फिर दिवाली की रात आ जाती है। लाडो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जश्न मनाती है। चलो दोस्तों, पटाखे छोड़ते हैं और पक्षियों में मिठाइयाँ बांटते हैं। कालू कौवा दूर से सब कुछ देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कालू धीरे धीरे लाडो और उसके साथी पक्षियों के पास आता है। क्या मैं भी पटाखे छोड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम हमारे दोस्त हो। सभी मिलकर दिवाली का जश्न मनाते हैं। देखो कालू, यह कितना मजेदार है। हाँ, मैं इन पटाखों को जलाना पसंद कर रहा हूँ। फिर लाडो मिठाइयाँ बांटने लगती है। चलो मिठाइयाँ बांटते हैं।
मुझे भी दो। सभी पक्षी मिलकर मिठाइयाँ खा रहे थे। दिवाली का जश्न मनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। मुझे इस जश्न का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर लाडो सभी पक्षियों को एक जगह एकत्रित करती है। दिवाली केवल पटाखों और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, ये एकता और खुशियों का प्रतीक है। हाँ लाडो बहन, अब मैं समझ गया हूँ कि खुशी बांटने से ही बढ़ती है। चलो हम सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। फिर सभी पक्षी एक साथ खुशी खुशी दिवाली का जश्न मनाते हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह एकता, प्यार और खुशियों का समय है। लाडो ने अपनी चतुराई और साहस से कालू को बदलने का मौका दिया। इस प्रकार सभी ने मिलकर दिवाली का जश्न मनाया और खुशियों की मिठास बांटी। एक बार की बात है, एक जंगल में लाडो चिड़िया अपने एक छोटे बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। उसका बच्चा कुकू बहुत ज्यादा शरारती था और उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। एक दिन कुकू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप जल्दी जाकर बाहर से कुछ खाने के लिए ले आओ ना, नहीं तो फिर से बारिश आ जाएगी मम्मा, फिर हमें भूखा रहना पड़ेगा। तभी उसकी माँ लाडो चिड़िया अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, बारिश नहीं आएगी। जो घर में खाने के लिए रखा हुआ है फिलहाल तुम उसे ही खा लो, और रही बारिश की बात तो तुम बारिश की चिंता मत करो। मैं बारिश आने के पहले पहले ही तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दूंगी। जो बचा हुआ खाना रखा है फिलहाल आप उसे ही खा लो। पर लाडो चिड़िया को क्या पता था कि आज रात ही बारिश हो जाएगी। उस रात जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और बारिश के बाद कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा देखा, मैंने कहा था ना आपसे, क्या पता कल को बारिश आ जाए, और यही हुआ। देख लो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। अरे बेटा कुकू, तुमने मुझसे बिल्कुल ठीक कहा था। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो हमारे पास आज खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता। और अब तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगने लगी है, लेकिन क्या करें, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाती है, तब उसके बाद लाडो चिड़िया कहती है, अब बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। इतनी बारिश में तो मैं आराम से खाना लेने चली जाऊंगी, लेकिन कुकू तुम ध्यान रखना, घर में ही रहना, घर से बाहर कहीं मत जाना। ये कहकर लाडो चिड़िया खाना ढूंढने जंगल की ओर चली जाती है। वो पूरे जंगल में जगह जगह देखती है, लेकिन उसको कहीं पर खाना नहीं मिलता। पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला। उधर मेरा बच्चा घर पर अकेला है, उसने कुछ नहीं खाया। उसको तो बहुत तेज भूख लग रही होगी। अब तो एक ही काम बचा है, बस जल्दी से हरिया तोता के पास चलती हूँ, क्या पता उसके पास कुछ खाने को रखा हो। उसके बाद लाडो चिड़िया हरिया तोता के घर आती है। अरे हरिया भैया, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए बचा हुआ हो तो कृपया करके मुझे दे दे। मैं बहुत भूखी हूँ और मेरा छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा भूखा है। तभी हरिया तोता लाडो चिड़िया से कहता है, देखो लाडो बहन, मेरे पास तेरे लिए खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जादुई फलों का पेड़ है। अगर तू जा सकती है उसके पास तो जाकर उससे फल ले आ। हरिया तोता की इतनी बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। हरिया भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अभी पहले मैं पेड़ के पास जाती हूँ। लाडो चिड़िया उस जादुई पेड़ के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिसके कारण लाडो चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। बेटा मुझे माफ करना, खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस तुम आज रात बीता लो, मैं तुम्हारे लिए कल बहुत सारा सामान खाने के लिए लेकर लाऊंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। उसके अगले ही दिन लाडो चिड़िया उस जादुई फलों के पेड़ के पास जाती है।
क्या आप वही पेड़ हो जो मेरे दोस्त हरिया तोता ने मुझे बताया था? अगर आप वही पेड़ हो तो कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए फल दे दीजिए। 2 दिन से मेरे बच्चे ने और मैंने कुछ नहीं खाया। हम दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा भूखे हैं और मैं बहुत उम्मीद लेकर आज आपके पास आई हूँ। मुझे निराश मत कीजिएगा। ये सुनकर वो जादुई फलों का पेड़ लाडो चिड़िया से कहता है, यह बिल्कुल सही बात है। मैं वही पेड़ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खाने के लिए तभी दूंगा जब तुम पहाड़ी के पेड़ से मुझे पत्ते लाकर दोगी, क्योंकि पहाड़ी पर जो एक पेड़ है उसके पत्तों से मेरी शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसलिए मैं तुम्हें जब ही फल दे पाऊंगा, पहले तुम मुझे पहाड़ी के पेड़ से वो पत्ते लाकर दे दो। ये सुनकर लाडो चिड़िया उस जादुई पेड़ से कहती है, अच्छा तो ये बात है, जादुई पेड़ जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी आपको पहले पहाड़ी के पेड़ से पत्ते लाकर देती हूँ। उसके बाद लाडो चिड़िया पहाड़ी के पेड़ से वो पत्ते लेने चली जाती है और दूसरी तरफ वो पेड़ लाडो चिड़िया का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद लाडो चिड़िया पेड़ से पत्ते लेकर वापस आ जाती है। ये लो जादुई पेड़ तुम्हारे पत्ते। मैंने वैसा ही किया। यह देखो, यह रहे तुम्हारे पत्ते। अब जल्दी से आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। अच्छा लाडो चिड़िया, तुम परेशान मत हो। ये लो मेरे जादुई पेड़ के जादुई स्वादिष्ट फल, और इन फलों को आराम से अपने बच्चों के साथ मजे लेकर खाना। लेकिन याद रखना, अब तुम्हें जब भी कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो तुम मेरे पास बिना झिझक किए आ जाना। मैं तुम्हें आराम से कभी भी खाने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पत्ते ला कर दिए हैं। ठीक है जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद लाडो चिड़िया उन सभी फलों को घर ले आती है और अपने बेटे कुकू चिड़ा को सारी बातें बता देती है। कुकू बेटा, अब हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे एक जादुई फलों का पेड़ मिल गया है जो हमें रसीले और स्वादिष्ट फल देगा। अब चाहे बारिश हो या तूफान आए, हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये फल दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझसे तो अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। चलो माँ, इन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। और माँ, आप मुझे भी उस जादुई पेड़ के पास लेकर चलना, मैं भी उससे मिलकर आऊँगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और मजे लेकर फल खाता है। अब उन दोनों माँ बेटा को कुछ भी खाने की कमी नहीं थी। अब वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। एक जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति भोलू चिड़ा के साथ रहा करती थी और उसका पति भोलू चिड़ा बहुत ज्यादा मेहनती था। वो जंगल में लकड़ी काटने का काम किया करता था। उन दोनों के पास इस काम के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं था और इसी काम से उनके घर का खर्चा भी चला करता था। एक दिन भोलू चिड़ा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसके पास एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी आते हैं और उससे कहने लगते हैं, अरे भाई भोलू चिड़ा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते रहते हो? मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम मुझे मेहनत करते हुए ही दिखाई देते हो। तुम तो थक जाते होंगे, पर मेरी एक बात सुनो। वो जो तुम्हारी पत्नी लाडो चिड़िया घर पर रहती है, क्या वो कुछ नहीं करती या तुम्हें ही मेहनत करने के लिए भेज देती है सुबह से शाम के लिए? अरे उसे भी तो कहो कुछ ना कुछ करे, तुम्हारे काम में हाथ बटाए, ताकि तुम ज्यादा परेशान ना हो। ये सुनकर भोलू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? आखिरकार लाडो चिड़िया मेरी पत्नी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए उसे कुछ काम करना पड़े। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूं। और वैसे भी तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो और कुछ काम तो है नहीं तुम्हें, बस दूसरों के घर में आग ही लगाने का काम है तुम दोनों पति पत्नी का। अब ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। अच्छा ठीक है, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे। हमारे पास भी बहुत काम है करने के लिए। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे हिसाब से तुम्हें उस लाडो को छोड़कर दूसरी चिड़िया से शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन जब भोलू चिड़ा जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वो कालू कौवे और गोरी कौवी की बातें सोचने लगता है। वैसे कालू कौवा और गोरी कौवी कह तो ठीक ही रहे थे, पूरे दिन मैं ही मेहनत करता हूँ। लाडो तो पूरा दिन घर पर ही पड़ी रहती है, कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस मैं ही मेहनत करता हूँ। आज मैं उससे ये बात जाकर कह दूंगा कि तुम भी तो कुछ ना कुछ काम करो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब जल्दी घर चला जाता हूँ, पहले उससे ये बात करके आता हूँ।
ये कहकर भोलू चिड़ा अपने घर आता है और अपनी पत्नी लाडो चिड़िया से कहता है, लाडो चिड़िया, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है, और वो बात यह है कि पूरा दिन बस मैं ही मेहनत करता हूँ, तुम तो कुछ करती ही नहीं, पूरा दिन बस घर में ही रहती हो और खा खा कर मोटी हो रही हो। आज से मेरा ये कहना है कि तुम भी जंगल जाकर कुछ न कुछ काम करोगी, मैं अकेला काम नहीं करूँगा, समझी तुम? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो फर्ज बनता है आपका, और जंगल के सारे पक्षी भी तो काम को जाते हैं, तो फिर आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप मुझे यह बताइए कि ये सब बातें आपसे किसने कह दी? तुम ये सब छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दो। और रही बात कि ये बात मुझसे किसने कही, तो कल जब मैं लकड़ी काटने जंगल गया था तो कालू कौवा और गोरी कौवी मेरे पास आए थे, उन्होंने ही ये सब बात कही है मुझसे, तब जाकर मेरी ये सब बातें समझ में आई हैं। अच्छा, तो ये बात है। मैं कल सुबह जाकर पहले तो उसे कालू कौवे और गोरी कौवी को बताकर आती हूँ। इन पक्षियों को कुछ और काम तो है नहीं, दूसरों के घर में आग लगाने का ही काम है। उसके अगले ही दिन लाडो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और दूसरी तरफ भोलू चिड़ा बहुत कुछ सोच रहा था। अरे मुझे तो लगता है कि ये लाडो चिड़िया कुछ काम नहीं करेगी, इसलिए अब मैं दूसरी चिड़िया के साथ रहूंगा। आज के बाद मैं लाडो चिड़िया के साथ नहीं रहूंगा। इसकी जैसी पत्नी तो बहुत ज्यादा ही बुरी होती है, जो कि पति को ही काम करने भेजती है। चलो जल्दी से चलता हूँ, वरना लाडो चिड़िया आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लाडो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी घर पर नहीं होते। फिर लाडो चिड़िया उसको आवाज लगाती है। दरअसल कालू कौवा और गोरी कौवी ने अपना यह घर छोड़ दिया था, वो दूसरे घर में जाकर रहने लगे थे। फिर लाडो चिड़िया वापस अपने घर आती है। मैं तो इनको बोल कर गई थी कि मैं कल सुबह कालू कौवे के घर जाऊंगी, फिर ये कहाँ चले गए? लगता है कि यह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब तो मैं अकेली रह गई हूँ। कालू कौवे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे पति के दिमाग में जहर घोल दिया, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी? और दूसरी तरफ भोलू चिड़ा दूसरी चिड़िया से शादी करके उसके साथ रहने लगा था। उसने लाडो के साथ बहुत ही बुरा किया था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। लाडो चिड़िया को एक उपाय याद आता है। जिस जामुन की गुठलियों मैंने खाकर अपने घर में ही रख दी थी, ऐसा करती हूँ उन गुठलियों को मैं दोबारा से खेत में बो देती हूँ। क्या पता उन गुठलियों से जामुन निकल आए। अगर जामुन के पौधे निकल आ गए तो मैं उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ। उसके बाद लाडो चिड़िया खेत पर जाकर उन सारी गुठलियों को अपने खेत में बिखेर देती है और फिर उनके बड़े होने का इंतजार करती है। फिर कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और खूब बारिश होती है। कुछ ही दिनों बाद उन पर फल भी आ जाते हैं। जब लाडो चिड़िया खेत पर आकर देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। देखो कितने बड़े जामुन आए हैं मेरे पेड़ पर। अब जल्दी से इनको मैं तोड़ लेती हूँ और इन्हें तोड़कर बाजार में बेचूंगी। और इस वक्त तो कोई पक्षी जामुन भी नहीं बेचता, सब पक्षी मेरे ही जामुन खरीदेंगे। चलो जल्दी से इनको तोड़कर बेच कर आती हूँ। फिर लाडो चिड़िया जामुन बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। अब लाडो चिड़िया को कोई भी परेशानी नहीं थी। जामुन बेचकर वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। सुंदरवन जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और गर्मियों का मौसम आ रहा था। जंगल के सभी पक्षियों के घर पर अलग अलग फलों के पेड़ लगे हुए थे, जिन पर उनके फलों के घर बने हुए थे। लेकिन गर्मियों के मौसम में तो आम का फल खाने के लिए सभी पक्षी तरस रहे थे और आम के पेड़ तो कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी के खेत में लगे हुए थे। और कालू कौवे के आम के खेतों पर शिकारी चीलों के झुंड की नजर थी। एक दिन शिकारी चीलों का एक साथी अपने सरदार से बोलता है, मालिक, गर्मियों का मौसम आ रहा है, चलिए हम अपना अड्डा कालू कौवा और गोरी कौवी के खेतों में बना लेते हैं। उसके खेतों में पेड़ों की बहुत अच्छी छांव भी होती है और मीठे मीठे आम के फल भी हैं। और हाँ मालिक, याद आया, और वहाँ झील का ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी भी है। मालिक, मजा आ जाएगा। अपने साथी की बात सुनकर शिकारी चीलों का सरदार उससे कहता है,
अरे बल्लू, तुमने तो बहुत काम की बात कही है आज। ये बात सुनकर तो मुझे मजा आ गया। चलो, इस गर्मी के मौसम में हम अपना अड्डा कालू कौवे और गोरी कौवे के खेतों में ही बनाते हैं। फिर आम खाकर गर्मियों का मजा लेंगे। फिर सभी शिकारी पंछी कालू कौवे और गोरी कौवी के खेतों की तरफ उड़ जाते हैं। उन सब शिकारी पक्षियों को देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी डर जाते हैं। तभी शिकारी पक्षियों का सरदार कालू कौवे से कहता है, ये कालू कौवे के बच्चे, कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे अपनी और अपनी बीवी की जान प्यारी है तो ये आम का खेत अभी के अभी खाली कर दे, वरना तुम दोनों हमारा शिकार बन जाओगे। उस सरदार चील की बात सुनकर कालू कौवा डरते हुए उससे कहता है, लेकिन चील भाई, यह तो मेरा खेत है और मेरे खेतों में तो अभी आम पकने वाले हैं। मैंने अपने खेतों पर बहुत मेहनत की है। अगर मैं अपने खेत ही छोड़ दूंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं, और हम क्या खाएंगे? हम पर रहम करिए। अगर तूने ये खेत और अपना आम का घर खाली नहीं किया तो हम तुझे भी मार कर खा जाएंगे। तू ऐसा समझ ले कि हम तेरे आम के खेतों के बदले तेरी जान बख्श रहे हैं। तेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, इसलिए चुपचाप अभी के अभी यहाँ से निकल जा तू। बेचारा कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ डरकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में लाडो चिड़िया मिलती है। वो कालू कौवे को परेशान देखकर उससे बोलती है, अरे कालू भाई, कहाँ चले? आपको तो आपके आम के खेतों में होना चाहिए और आप यहाँ जंगल में घूम रहे हैं। उदास मुंह लेकर कालू कौवा अपनी सारी आप बीती लाडो चिड़िया को सुनाता है। क्या बताऊं लाडो चिड़िया, मेरे खेतों पर तो शिकारी पंछियों ने कब्जा कर लिया है और वो तो मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन मैं अपने खेत छोड़कर वहाँ से आ गया, इसलिए बच गया, नहीं तो उनका शिकार बन जाता। क्या? लेकिन कालू भैया, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। वो शिकारी पंछी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो सारे आम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ लाडो चिड़िया, मैंने बहुत मेहनत से आम के बीज बोए थे और अब बस 1 महीने में आम पकने ही वाले थे, और ऐसे में शिकारी पंछियों ने मुझसे मेरा खेत छीन लिया। मैं तो बर्बाद हो गया लाडो चिड़िया। अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंता न करें कालू भाई, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे लाडो? कालू भाई, मैं सोचती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले हम आपके लिए घोंसला बनाते हैं जिसमें आप और गोरी कौवी आराम से रह सके। हाँ लाडो, उन शिकारी पंछियों ने मेरे खेतों के साथ साथ मेरा घर भी हड़प लिया और अब उन्होंने मेरे खेतों को ही अपना अड्डा बना लिया है। अच्छा, इसका मतलब अब शिकारी पंछियों का इलाका खाली हो चुका है ना कालू भाई? हाँ लाडो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो देर किस बात की, चलिए कालू भाई, हम उन्हीं के घोंसले में रहेंगे। हाँ लाडो, ये भी ठीक है, हम उन्हीं के घोंसले में रहेंगे। फिर लाडो चिड़िया कालू कौवे के साथ शिकारी पंछियों के इलाके में चली जाती है और दोनों एक खाली घोंसला देखकर उसमें रहने लगते हैं। लाडो चिड़िया, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इनके इलाके में तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए खाने के लिए। कालू भाई, हमें रहने के लिए एक घर तो मिल गया। अब शाम होने से पहले हमें यहाँ खाना ढूंढना होगा। कालू भाई, चलो हम झील के पास जाकर देखते हैं कि हमें कुछ खाने को मिलता है या नहीं। फिर लाडो चिड़िया कालू और गोरी कौवी बाहर चले जाते हैं। लाडो, हमें तो यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तभी उन्हें किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, क्या कोई है यहाँ पर? मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ हूँ। ये जो तुम्हारे सामने सूखा पेड़ है, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर लाडो चिड़िया और कालू कौवा दोनों सूखे पेड़ के पास जाते हैं। अरे पेड़ भाई, आप तो पूरी तरह से सूख चुके हो, अब हम आपको कैसे बचाएं? लाडो, मेरे पास एक दवा है जो मैं अपने खेतों में इस्तेमाल करता हूँ। उस दवा से इस पेड़ में कुछ ही दिनों में हरे भरे पत्ते आ जाएंगे। पेड़ भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपको बचा देंगे। उसके बाद कालू कौवा और लाडो चिड़िया रोज उस पेड़ की जड़ों में दवा मिलाकर पानी डालते हैं और कुछ ही दिनों में वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और फिर उस पर बहुत सारे आम आ जाते हैं। अरे, ये तो आम का पेड़ है।
हाँ लाडो, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, लेकिन मेरे आम सिर्फ नेक दिल पक्षियों को ही दिखाई देते हैं और मेरे आम तुम दोनों साल भर तोड़ सकते हो और इन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। और ये आम भी कोई साधारण आम नहीं, ये आम बाजार में बहुत महंगे दामों पर बिकेंगे और मैं खुश होकर तुम दोनों को जादुई आम का घर भी देता हूँ जिसमें तुम आराम से रह सकते हो। ये कहकर जादुई पेड़ उन दोनों को आम का घर देता है। देखा कालू भाई, शिकारी पंछियों ने तो हमें इतना बड़ा खजाना दे दिया। अब हम आम का बिजनेस करेंगे और जंगल के गरीब पक्षियों को फ्री में आम देंगे। लेकिन लाडो, शिकारी पंछी जब इस इलाके में वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए तुम मुझे कहीं भी ले जा सकते हो। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर लाडो, कालू जादुई पेड़ के साथ खुशी खुशी जादुई आम के घर में रहते हैं।